अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट ईयर स्टैट। और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। फॉलोइंग आर 2019 अर्निंग्स इन थाउजेंड ऑफ रुपीज़ आफ्टर टैक्सेस फॉर ऑल द 7 एम्प्लॉयज़ ऑफ अ स्मॉल सिटी। ये तमाम जो वैल्यूज़ डाटा दिया हुआ है 60, 70, 88, 90, 200, 114, 114 और 120, ये सारी 7 एम्प्लॉयज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 एम्प्लॉयज़ का डाटा दिया हुआ है जो कि अर्न किया उसने 2019 में। और ये जो वैल्यूज़ दी हुई है वो 1000 में दी गई है टैक्सेस देने के बाद। कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। हमने अर्थमेटिक मीन यूज़ करना है, यहाँ पर अर्थमेटिक यूज़ करना है, लेकिन अब फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। तो अब ये देखते हैं कि ओरिजिन मेथड जो है वो चेंज करते हुए अर्थमेटिक मीन किस तरह फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने डाटा लिख लिया है, तो जिस तरह हमने कहा कंप्यूट हमने अर्थमेटिक मीन करना है। ए एम मैंने लिख लिया है बाय चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। ए एम इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। अब मैंने ये जो फार्मूला लिखा है ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, ए मेरे पास क्या है, चेंज ओरिजिन। ठीक है, ये मैं ए बताती हूँ किस तरह लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम फार्मूले के रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो फार्मूला है ये जो मैंने लगाया है ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, ये यहाँ पर मैंने अनग्रुप डाटा का लगाया है क्योंकि मेरे पास ये रॉ ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे पास रॉ डाटा है और मेरे पास फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर मेरे पास ग्रुप डाटा नहीं है जिसमें मेरे पास फ्रिक्वेंसी भी इन्वॉल्व हो जाती है। इंटरवल और फ्रिक्वेंसी मिल के जो है वो ग्रुप सा बना लेते हैं, हम इस तरह भी सोच सकते हैं। और उसके अलावा हम यही कहेंगे कि ये मेरे पास अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला है चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड का, ए प्लस समेशन डी डिवाइड बाय एन। आप साथ साथ अपना नोट भी मतलब फार्मूलाज वगैरह एक जगह हेडिंग्स दे के उनके फार्मूलाज वगैरह भी लिख सकते हैं। अब डी मेरे पास क्या है, एक्स माइनस ए। डी मेरे पास डेरिवेशन को कहते हैं एक्स माइनस ए। ए हर एक्स की वैल्यू को ए में से माइनस कर देंगे। अब ए किस तरह डिसाइड किया जाता है, जो रॉ डाटा दिया गया होता है मेरे पास उसको अरेंज कर लेते हैं और उसकी मिड वैल्यू जो होती है वो ए ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अगर 3 यहाँ से छोड़ दें, 3 यहाँ, अब ये ऑलरेडी अरेंज डाटा है, तो 3 स्टार्ट से छोड़ दें, 3 एंड से छोड़ दें, दरमियान में 92 रह जाता है। इस 92 को हम ए कंसिडर कर लेते हैं। तो एक्स यहाँ पर डाटा लिखा है सारा, उसके बाद हर एक्स में से ए को माइनस किया, मींस 60 में से 92 को माइनस किया है तो -32, 70 में से -92 को माइनस किया है मतलब 70 -92, 88 -92, 92 -92 0, 100 में से 92 माइनस करेंगे मतलब x -92 का मतलब है कि हर x में से 92 को माइनस करना है। एंड देन इसका क्योंकि फार्मूले में समेशन डी लिखा हुआ है तो ये डी मेरे पास क्या है, x माइनस ए। जब फाइंड कर लेंगे तो उसका समेशन ले लेंगे, समेशन मेरे पास यहाँ पर 0 आ रहा है, डिवाइडेड बाय एन। एन मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7। ए मेरे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग ए मेरे पास क्या है, जो मैंने चूज़ किया था 92 प्लस समेशन डी मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय 7, तो मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय 7 0, तो मेरे पास अर्थमेटिक मीन 92 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट। मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड करना है। ये जो हाइट दी हुई है वो मेरे पास x है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब हर हाइट के जो स्टूडेंट्स हैं इंचज़ में दी हुई हाइट, और हर हाइट के जो स्टूडेंट है वो उनकी फ्रिक्वेंसी बताई हुई है कि इतने हाइट रखने वाले 4 स्टूडेंट, इतनी हाइट रखने वाले 9 है, तो ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, तो अब मेरे पास फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व हो चुकी है, फाइंड मैंने इसमें भी मीन करना है। फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होने से अब मेरे पास ये जो डाटा है वो मेरे पास ग्रुप डाटा हो गया है। तो मीन जो है वो ग्रुप डाटा में किस तरह फाइंड करते हैं वो देखते हैं। आप ग्रुप डाटा में मीन किस तरह फाइंड किया जाता है कि एक्स बार किसके इक्वल हो जाता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन था ना पहले, तो ग्रुप डाटा में एफ इन्वॉल्व होने से समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ हो जाएगा। अब इसे किस तरह फाइंड करेंगे, एक्स मुझे हाइट दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मेरे पास फ्रिक्वेंसी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई करवा कर उसका आपस में मतलब समेशन ले लेंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो मुझे गिवन डाटा था क्वेश्चन में हाइट्स दी हुई थी और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, उनको 64 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 256 आ गया। 65 को 9 से, 66 को 12 से मल्टीप्लाई करवा के ये लिखते रहें और उसका समेशन ले लिया है। जबकि मेरे पास जो फार्मूले में मेरे पास समेशन एफ एक्स है, तो एफ एक्स का समेशन लेना है और उसके अलावा मैंने एफ़ का भी समेशन लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास
ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका भी समेशन ले लेंगे तो 100 आ जाएगा। अब दोनों का समेशन ले चुके हैं, मतलब जो मुझे फार्मूले में वैल्यूज़ चाहिए वो समेशन एफ एक्स चाहिए और समेशन एफ चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर दोबारा से बात कर लेते हैं कि समेशन एफ एक्स है तो समेशन तो लेना है, लेकिन पहले एफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इसलिए पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया है फिर उसका समेशन लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फार्मूला में उसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब ये 2 0 से काट दिए तो 68 मेरे पास एक्स बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड और द शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड यही वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, इसे डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। वीडियो के लास्ट में मैं फार्मूले का एक जो कॉलम बना हुआ है, कॉलम वाइज फार्मूलाज लिखे हुए ग्रुप और अनग्रुप डाटा के, वो भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले डायरेक्ट मेथड कैसे होगा और शॉर्टकट मेथड, दोनों के फार्मूलाज को देखते हुए अब ये भी मीन है, मीन ही फाइंड कर रहे हैं, मीन बाय डायरेक्ट मेथड और मीन बाय शॉर्टकट मेथड। डाटा मेरे पास क्या दिया हुआ है? मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हैं। मार्क्स मुझे किस तरह दिए हुए हैं? इंटरवल्स दिए हुए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस रेंज में, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं इस रेंज में, 10 से 20 नंबर जो हैं उस रेंज में मेरे पास 12 स्टूडेंट आ रहे हैं। 20 से 30 जो मार्क्स लेने वाले हैं उसमें 15 स्टूडेंट्स ने 20 से 30 नंबर्स के दरमियान में मार्क्स लिए हैं, इनके दरमियान में नंबर लिए हैं 15 स्टूडेंट्स ने। इसी तरह आगे फर्दर भी। अब फार्मूला देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मैंने भी बताया कि एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो मुझे मार्क्स दिए हुए हैं इंटरवल्स में और एफ़ दिया हुआ है, तो मुझे क्या फाइंड करना है? एक्स, क्योंकि मुझे तो एक्स को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ना। यहाँ पे मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि एफ़ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका समेशन लिया जाएगा। एक्स तो मुझे गिवन ही नहीं है, लेकिन इंटरवल्स गिवन है तो मैं उसमें से एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो कैसे निकाली जाएगी कि दोनों को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा। तो ये 5 मेरे पास एक्स है। 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मीन क्या है ना, मिड वैल्यू, मीन उसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15, इस तरह 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 25, पहले उसे प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2, पहले प्लस करेंगे फिर डिवाइडेड बाय 2। अब ये सारी एक्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एफ़ ऑलरेडी हमें गिवन था क्वेश्चन में, एक्स हमें नहीं था तो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25, 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास डाटा आ गया। और हमें पता है कि हमें फार्मूले में समेशन एफ एक्स चाहिए, तो एफ़ और एक्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी उसका समेशन लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हम पुट कर लेते हैं, समेशन एफ एक्स मेरे पास 2110 डिवाइडेड बाय समेशन एफ मेरे पास 70 आ गया, डिवाइड किया तो 30.14 आ गया आंसर इसका। डायरेक्ट मेथड से हमने मीन फाइंड कर लिया। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने चेंज इन ओरिजिन मेथड किया है, अर्थमेटिक मीन बाय चेंज इन ओरिजिन मेथड, तो उसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। वो शॉर्टकट मेथड या चेंज इन ओरिजिन जो है वो मेथड जो किया है अर्थमेटिक मीन बाय चेंज इन ओरिजिन, वो मेरे पास उसे शॉर्टकट भी कहते हैं और वो अनग्रुप के लिए था, ये ग्रुप के लिए। इसे शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है और इसे चेंज इन ओरिजिन मेथड भी कहा जाता है। और इसमें एफ इन्वॉल्व हो गया है, समेशन डी डिवाइडेड बाय एन था, यहाँ पे समेशन एफ टी डिवाइडेड बाय समेशन एफ आ गया। ये डिफरेंस है इसमें, एफ की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अब देख लेते हैं समेशन एफ टी डी पहले कैसे फाइंड करेंगे, फिर एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन जो है वो समेशन एफ़ का भी, मतलब एफ़ का भी समेशन ले लेंगे। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले डी फाइंड कर लेते हैं। तो x - 35 हमने कहाँ से पिक किया है? x वाली वैल्यूज़ जो दी गई थी, जो कि मैंने इसको यूज़ करते हुए x फाइंड किया था। तो x मेरे पास 5, 15, 25, ऊपर से 3 मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, मैंने मिड वाली वैल्यू ए कंसिडर की है 35। ठीक है, हम मिड वाली कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये तो ओड वैल्यूज़ है ना, तो मिड आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। 3 ऊपर और 3 नीचे और मिड वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर इवन हो जाए तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ आ जाएँ। अगर मेरे पास 6 वैल्यूज़ हैं तो 2 ऊपर छोड़ दी, 2 नीचे छोड़ दी, तो दरमियान में 2 रहेगी, तो उन दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ओड हैं ये ऑब्जर्वेशंस, 5, 15, 25 और 45, 55 और यहाँ पे 65। नीचे वाली लास्ट वाली भी 3, ऊपर वाली भी 3 छोड़ दी है। मिड वाली 35 हमने पिक कर ली एज ए। ठीक है, ये चेंज इन ओरिजिन मेथड है और शॉर्टकट मेथड भी इसे कहते हैं।
और ये चेंज इन ओरिजिन मेथड और शॉर्टकट मेथड जो है ये एक ही नाम है, एक ही फार्मूले का नाम है, और ये ग्रुप डाटा का हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास डी जो है वो क्या किसकी इक्वल है, x माइनस 35 के। 35 मेरे पास क्या था, a, जिसकी जगह मैंने a की जगह पे मैंने 35 लिख दिया। तो अब हर x में से, क्योंकि x माइनस 35 है, तो हर x में से 5 माइनस 35 इक्वल है माइनस 30 के, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर माइनस लगाया है। नेक्स्ट 15 है, 15 माइनस 35 तो माइनस 20 आ गया। इस तरह 25 माइनस 35 माइनस 10, इसी तरह सारे सबको माइनस करते रहेंगे। तो एफ़ मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एफ़ है। हर एफ़ को, मतलब हर एफ़ की वैल्यू को 5 मल्टीप्लाई माइनस 30 इक्वल है माइनस 150। हर एफ़ की वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग डी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा कर, मतलब 12 मल्टीप्लाई माइनस 20 इक्वल है माइनस 240। तो इस तरह हर फ्रीक्वेंसी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसका समेशन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक्स बार ए मैंने कंसिडर 35 किया था, प्लस समेशन एफ टी लिया, मेरे पास माइनस 340 आ गया, डिवाइडेड बाय समेशन एफ मेरे पास 70 है। अब इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइड करके 4.86 आता है। 35 में से 4.86 निकालते हैं तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉलोइंग टेबल gives the hourly wages of group of person working in the factory applying step deviation method to find the mean hourly wages। अब हमने एवरेज ही फाइंड करनी। एवरेज और मीन अक्सर औकात मीन को एवरेज भी बोल देता है, ठीक है। जिस तरह 10 वाले क्वेश्चन में भी उसने एवरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, एवरेज मार्क्स फ्रॉम द, तो कैलकुलेटर हमने एवरेज मार्क्स करने थे। यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे उसने स्टेप डेविएशन मेथड कहा है, लेकिन टू फाइंड द मीन आवरली वेजेस। तो आवरली वेजेस जो उसने दिए हुए हैं वो ये हैं, नंबर ऑफ़ पर्सनस मुझे ये दिए हुए हैं, और मतलब ये आवरली वेजेस कुछ यहाँ पे भी दिए गए हैं, और नंबर ऑफ़ पर्सनस ये भी दिए गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पर्सन मेरे पास एफ़ है, और ये मेरे पास आवरली वेजेस जो हैं वो इंटरवल्स दिए गए हैं। यहाँ इनको यूज़ करते हुए हम एक्स भी फाइंड करेंगे, और ये मेरे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और नंबर ऑफ़ पर्सन इस इंटरवल के अकॉर्डिंग ये मेरे पास नंबर ऑफ़ पर्सन है, मतलब ये मुझे फ्रिक्वेंसी दी हुई है। मुझे मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। पहले स्टेप डेविएशन मेथड के फार्मूले को देख लेते हैं एंड सॉल्व करेंगे। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला है एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई एच। अब जो मेरा क्वेश्चन था उसमें मेरे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व थी, इस वजह से मेरे पास फार्मूले में भी इन्वॉल्व होगी। मेरे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला लगेगा, स्टेप डिवीजन मेथड जो मेरे पास लगेगा मीन का वो ग्रुप डाटा का लगेगा, ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई एच, ठीक है। यू किस तरह फाइंड किया जाता है ये भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो यू फाइंड करने का तरीका भी बताते हैं। आवरली वेजेस मैंने ये लिखे हुए हैं, ठीक है। वही फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन सेम उतारा है, वही मिड वैल्यू जो निकाली है एक्स, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके मेरे पास 156 आ रहा है। 155 प्लस 157 डिवाइडेड बाय 2, तो 156 आ रहा है। 158 प्लस 160, 155 प्लस 157 डिवाइडेड बाय 2, पहले दोनों को प्लस किया फिर 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट इसी तरह सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब यू किस तरह फाइंड किया जाता है, यू किसकी इक्वल होता है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ए मेरे पास क्या है, एच मेरे पास क्या है, ये चीज़ें किस तरह डिसाइड करनी है। ए जिस तरह हमने पहले कहा था, ए मेरे पास क्या आएगी, एक्स में से वैल्यूज़ होंगी। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो अगर 1 2 3 और 4 हम ऊपर से छोड़ दें और 4 नीचे, और मिड वाली वैल्यू निकालने के लिए हमने ऊपर और नीचे वाली छोड़ दी, दरम्यान में 168 को हमने ए कंसिडर कर लिया, ए डिसाइड हो गया। अब एच की बात है, एच मेरे पास क्या है 3, तो अगर हमारे पास 157 में से 155, मतलब एच क्या है मेरे पास, हाइट है। एच मेरे पास हाइट है। हाइट कैसे फाइंड की जा सकती है कि या तो हम इस तरफ से भी देख सकते हैं कि इसको इसमें से माइनस किया जाए, या इसको इसमें से माइनस किया, आपकी अपनी चॉइस है। तो 158 में से 155 को माइनस कर दें तो 3 आ जाता है, तो हाइट मेरे पास 3 आ गई है, ठीक है। तो x माइनस ए डिवाइडेड यू मेरे पास क्या है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स माइनस ए की वैल्यू 168 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू 3। अब हर x में से माइनस 168 करेंगे पहले,
करके फिर 3 पे डिवाइड करते जाएंगे। कैलकुलेटर पे पहले क्या करेंगे, 156 मैंने क्या लिया, x की वैल्यू ले ली, -168 डिवाइडेड बाई 3 किसकी इक्वल आ गया, -4 के। 159 -168 डिवाइडेड बाई 3 किसकी इक्वल आ गया, -3। 162 -168 डिवाइडेड बाई 3। देन इस तरह वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास f और u को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्टेप डाइविजन मेथड में u फाइंड करने के बाद f के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। क्यों? क्योंकि उसका समेशन लेना है। तो f और u की हर f की वैल्यू 4 को मल्टीप्लाई करवाया -4 से, 8 को -3 से, 26 को -2 से, 53 को -1 से, 89 को 0 से, 62 को 1 से, इस तरह सारे मल्टीप्लाई करवा कर उसका समेशन ले लेंगे। समेशन मतलब इन सब को इनके साइंस के साथ कैलकुलेटर पे लिख लें। मतलब कैलकुलेटर पे -16 -24 -52 +53 +62 +96 उसके साइन के साथ उसको लिख देंगे। जिनके साथ साइन नहीं है इट मीन्स उनके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। 79 आ गया। अब ए मेरे पास क्या है, 168 है, प्लस समेशन एफ यू मेरे पास क्या है, 79। समेशन एफ यू मेरे पास क्या आ गया, 679। और समेशन मेरे पास फ्रीक्वेंसी का भी समेशन ले लेंगे तो 310 आ रहा है। 310 समेशन एफ की जगह लिख लिया, मल्टीप्लाई एच मेरे पास क्या है, 3। तो सबसे पहले डिवाइड कर लें, डिमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे 79 डिवाइडेड बाय दिस, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। देन ये मेरे पास आ गया 0.76, उसको फिर 168 में ऐड कर लेंगे तो एक्स बार मेरे पास मीन बाय स्टेप डाइविजन मेथड मेरे पास आ गया 168.76।